भाई वन पीस चैप्टर 1181 आ चुका है। भाई क्या ही चैप्टर है। जो लोकी और ईमू की फाइट हुई है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ वन पीस। चैप्टर स्टार्ट होते ही हमें 14 साल पुराना हराल का सीन दिखाया जाता है, जो लोकी याद कर रहा होता है। यू मस्ट किल मी एंड टेक द थ्रोन लोकी। आई एम द वर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ एल्बा। लोकी ईमू को कहता है कि वो सिर्फ 144 साल के ही थे। यूजुअली जाइंट 300 साल जीते हैं और वो बहुत जल्दी ही मर गए। यू ट्रिक माई डैड। इसका मतलब तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरी डैड की मौत का। और इमू बदले में जवाब देता है कि सबसे ज्यादा सफर जिसने किया है वो मैं हूँ। और लोकी ये सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और फिर से हराल की बातें याद करने लगता है। डोंट केयर अबाउट हाउ आई एम रिमेम्बर, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द ओनली थिंग मैटर्स सिक्योरिंग द एल्बास फ्यूचर। और लोकी चिल्ला के ईमू को कहता है कि तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया पहले। और रागना इजुकी नाम का अटैक करता है जिसे आसमान से बिजली आती है और ईमू ने पीछे से काली लो निकाली, ब्लैक फ्लेम्स, जिस पर डिमोनिक पैटर्न्स थे। लोकी का पूरा अटैक रोक लिया। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूर दूर तक सब सेंस कर पा रहे होते हैं। जिनबे और नामी बड़ी मुश्किल से खड़े हो पा रहे होते हैं। इमू ये अटैक आसानी से रोक लेता है। ये देखकर लोकी शॉक हो जाता है कि इसने मेरा अटैक आसानी से रोक लिया है। क्या है ये ब्लैक फ्लेम्स और क्या है तुम्हारी पावर? ईमू बताता है कि ओमेन इज सिंपली ईमूज मिलिट्री माइट, इट्स पावर ड्वेल इन ऑल थिंग्स। तभी ईमू अपने ब्लेड में ब्लैक फ्लेम लेता है और लोकी पर हमला करता है। लोकी भी तुरंत राग्निर से काउंटर अटैक करता है, पर तभी ईमू जंप लगाकर अपने फ्लेम से एक स्पॉट बनाता है नेमेसिस और लोकी के आर पार कर देता है। और फिर इमू एक स्पीच देता है और स्पीच देते देते एक अपना अटैक भी प्रिपेयर कर रहा होता है। ताकत एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग नेचुरली चाहते हैं। करप्शन। ये क्रेविंग बहुत आसानी से सेटिस्फाई हो सकती है। कोवेनेंट। बस अपनी विल किसी के हवाले कर दो। जब उनकी जेलेसी उन्हें ड्राइव करे वो पावर हासिल कर लेते हैं। ये तीनों चीज मिलके एक ट्रिनिटी बनाती है, डोमिनेशन। और ये सब बोलते बोलते इमू अपना एक और अटैक लोकी पे मारता है और लोकी से अपने राग्निर से रोक लेता है, पर वो तो भी लोकी को लग जाता है। और इमू ये लोकी को बोलता है कि मैं तीनों पावर रखता हूँ, द पावर ऑफ गॉड। और इमू लोकी को कहता है कि क्या मैं तुझे गॉड की पावर दूँ? एक कदम में तुम ह्यूमैनिटी के सबसे आगे निकल जाओगे। पर लोकी इसे मना बोल देता है, आई डोंट वांट इट, और एक जोरदार हमला करता है जिसकी गूंज पूरे एल्बाब में गूंज सुनाई देती है। और लोकी इमू को कहता है, सो गॉड्स डोमिनेशन तुम्हारी पावर है। इट साउंड्स मोर लाइक अ डील विथ अ। और इमू कहता है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ गॉड एंड अ डेविल? और लोकी इमू को कहता है कि मुझे हराओ, मैं खुद को किसी भी डोमिनेशन के अंदर नहीं आने दूंगा। और इमू कहता है, द वर्ल्ड इटसेल्फ रिजॉइस इन अ स्टेट ऑफ डोमिनेशन। और ईमू जोई बॉय को याद करता है और सोचता है इज दैट राइट? और तभी ईमू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है इज दैट राइट जोई बॉय? और फिर हमें लूफी का सीन देखा जाता है। लूफी बहुत सारा खाना खा रहा होता है और इन दोनों की आगे सेंस करके वो भी शौक में रहता है। पर वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहता है क्योंकि वो जितने चाहे उतने ताकत इकट्ठी करना चाहता है ताकि वो अच्छे से इमू से लड़ सके। इमू और लोकी का सीन दिखाया जाता है। लोकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक जोरदार अटैक इमू पे मारता है जिससे इमू एडम ट्री के पास जाके गिरता है। भाई एक बार तुम इस पैनल के देखो, इमू की क्या हालत हुई है। और फिर लोकी अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है जिसे देखकर इमू की भी फट जाती है। और फिर एक अपना अटैक प्रिपेयर करता है थोरहिम और वो इमू को मारता है। और इमू भी अपने ब्लैक फ्लेम से एक वॉल बना लेता है और सोचता है, इज रियली डू यू निथोग। एक फेयरलेस स्माइल करता है और यहीं पे चैप्टर एंड होता है।